नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से संसद भवन में भाषण दिया और कहा कि अब की बार 405 पार एनडीए और 370 पार भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद से पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई, उसके पहले ही रिजल्ट आउट कर दिया। तो इसके पीछे का क्रूर सच क्या है? क्या ईवीएम सेट हो चुका है? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी डींगे हाँक रहे हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। लोगों का कहना है कि अगर ईवीएम सेट हो गया है तो 400 पार ही क्यों, 543 पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, क्योंकि ईवीएम सेट हो चुका है। जितने आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार की बात कही और उनके संसद सदस्यों ने मेज थपथपा करके मोदी मोदी का जयघोष किया, उससे यही लगता है कि अंदर ही अंदर चुनाव आयोग से सेटिंग करके कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। और उस खिचड़ी का नमूना हमें चंडीगढ़ में दिख गया है। चंडीगढ़ के बारे में आप जानते होंगे कि मेयर के चुनाव में किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने, अन्य अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की हार होते हुए भी उसकी जीत दिखा दी और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया। मामला अदालत तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को फिर से सुनवाई होनी है और अभी कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ उससे लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अगर इसी तरह से लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ दोहराने की मंशा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो निश्चित 405 पार करेंगे। 404 सीटों का रिकॉर्ड अब तक कांग्रेस के नाम जाता है। जब 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और वह चुनाव एक अपवाद था, क्योंकि उस चुनाव के पहले हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी उन्हीं के अंगरक्षकों ने, और उसका सहानुभूति लहर पूरे देश में दौड़ा और कांग्रेस को 404 सीटें मिली थी 1984 में। उसके पहले और उसके बाद आज तक न तो किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी डींगे हाँकी है और न किसी पार्टी को इतने सीटें मिली हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार की बात कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को 370 पार की बात कहते हैं, तो सवाल उठता है कि 370 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएंगी तो क्या शपथ लेंगे? अगर 300 सीटें या 280 सीटें या 272 सीटें आती हैं, जादुई आंकड़ा 272 का है, अगर इस पर ही भारतीय जनता पार्टी पहुंचती है तो क्या प्रधानमंत्री जो गारंटी दे रहे हैं 370 पार का, उस गणित को नहीं छू पाएंगे तो क्या शपथ लेंगे? नहीं लेना चाहिए, यह उनका नैतिक दायित्व बनता है। लेकिन आजकल राजनीति में, सियासत में नैतिकता नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। जब सीबीआई, ईडी, आईटी का खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है, जब सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे माहौल में नैतिकता का पाठ पढ़ाना, नैतिकता के पाठ के बारे में सोचना मूर्खता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि यह मोदी की गारंटी है कि अब की बार 400 पार, यह मोदी की गारंटी है अब की बार भाजपा 300 पार, अब की बार अगर जीतेंगे तो गारंटी है कि विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनाएंगे, अब की बार अगर जीतेंगे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। एक नहीं कई कई गारंटियां दे दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जिस तरह से योजना आयोग, जिसे कि आजकल नीति आयोग कहा जाता है, नीति आयोग कह रहा है कि गरीबों की संख्या, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 24 करोड़ घटी है। तो ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासनिक संस्थाओं का भी उपयोग कर रहे हैं अपने पक्ष में। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कि 150 से अधिक रथ पूरे देश में दौड़ा दिए प्रशासनिक अधिकारियों के, ब्यूरोक्रेट के माध्यम से चुनाव प्रचार करने के लिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तीसरी इकोनॉमी बनानी है, मोदी को जिताना है, तो जाओ पूरे देश में। ब्यूरोक्रेट को आदेश दिया गया और वो गए, प्रचार करो कि अब 400 पार सीटें लाने के लिए तीसरी इकोनॉमी का जुमला सुनाइए। विकसित राष्ट्र होने का, विकसित राष्ट्र के लिए कहा जा रहा है कि 2047 तक, यानी आज़ादी के 100 साल बाद, आज़ादी मिली 1947 में, और विकसित राष्ट्र बनेगा 100 साल बाद 2047 में। और उसके लिए अभी से जनता को सब्जबाग दिखाया जा रहा है। और उस सब्जबाग में यह भी जोड़ा गया है कि तीसरी इकोनॉमी बनेगा भारत अभी 2024 के बाद अगर जीत जाएंगे तो, और उसके आगे जिता दीजिएगा तब विकसित राष्ट्र बनेगा। मतलब कि 2024 चल रहा है, अभी 23 साल है 2047 आने में। 2047 तक अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं, क्या इस पर भारत के 140 करोड़ लोग विश्वास करेंगे? कतई नहीं करेंगे। इनका पिछला रिकॉर्ड देखिए, इनकी गारंटी की पोल इन्हीं की गारंटी से खुलती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। यह मोदी की गारंटी है। एक भी स्मार्ट सिटी इन 10 सालों में बनी? जाहिर है कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए, सब्जबाग दिखाने के लिए, उनके वोट हासिल करने के लिए न सिर्फ स्मार्ट सिटी की बात कही गई थी, बुलेट ट्रेन की बात कही गई थी। और इन 10 सालों में एक भी बुलेट ट्रेन चली या बुलेट ट्रेन की कोई परियोजना व्यवहारिक रूप से कहीं दिखाई दे रही है? कहीं लाइनें खींची जा रही है? वंदे मातरम ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हरी झंडी दिखा करके एक नहीं कई वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। लेकिन क्या उसमें आम आदमी यात्रा कर सकता है? कतई नहीं कर सकता है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन बहुत महंगी है, उसका किराया आसमान छू रहा है। आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो वंदे भारत ट्रेन में सफर कर सके। चले थे बुलेट ट्रेन लाने के लिए और वंदे भारत ट्रेन पर अटक गए, आकाश से गिरे और खजूर पर अटक गए। और भी गारंटियां थी, गारंटियां तो बहुत सी हैं, लेकिन 4-6 गारंटी की हम याद दिला देते हैं। तो न स्मार्ट सिटी बन सकी एक भी, न बुलेट ट्रेन चल सकी एक भी, और 15-15 लाख की गारंटी का क्या हुआ?
किसी को मिला 15 लाख, बल्कि 15 लाख नहीं, 15-20 लाख यूं ही मिल जाएगा। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कि जब काला धन आएगा तो 15-20 लाख रुपए हर खाते में यूं ही मिल जाएगा। किसी को मिला नहीं मिला, सब्जबाग था, चुनाव जीतने का हथकंडा था। 2 करोड़ नौकरियां देने की भी गारंटी दी गई थी। उस गारंटी का क्या हुआ? 20 करोड़ नौकरियां अब तक मिली। 20 करोड़ की तो बात छोड़िए, सरकारी क्षेत्र में 20 लाख नौकरियां भी इन 10 सालों में नहीं मिल सकी है। एक लंबी फेहरिस्त है प्रधानमंत्री के जुमलों की, कितना सुनाया जाए, लेकिन इतने जुमले सुना दिए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि तीसरी इकोनॉमी बनने का, 400 पार का और विकसित राष्ट्र बनाने का इनका जुमला ही रह जाएगा या हकीकत होगा। हमें तो नहीं लगता हकीकत होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी को माला माल करने में, इस देश की संपत्ति को उनके नाम कर रहे हैं, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कारपोरेट के हवाले कर रहे हैं, सीधे सीधे कहिए कि इस देश को बेच रहे हैं और बेच चुके हैं। तो प्रधानमंत्री विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन करते हैं विनाश। कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ऊंची ऊंची बातें करना, डींगे हाँकना कोई प्रधानमंत्री से सीखे, जुमले छोड़ना कोई प्रधानमंत्री से सीखे। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, अमेरिका गए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर चुनाव भी नहीं हो रहे थे, लेकिन ट्रंप के समय में गए हुए थे और चुनाव होने वाला था, जे बाइडेन को आना था। उसके पहले इन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार, वहां पर पनौती काम कर गई। अब की बार ट्रंप सरकार कहा और पनौती ने बोला, जुमला छोड़ा और हार गया ट्रंप, बुरी तरह से हार गया। अमेरिका में हर 4 साल पर चुनाव होता है। 4था साल चल रहा था ट्रंप का जब गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। तो आज प्रधानमंत्री जो सब्जबाग संसद भवन के प्रांगण से दिखा रहे हैं, लोगों को झूठे आंकड़े पेश करके गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यह भी कहा कि 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिल चुके हैं, लेकिन हकीकत में आप देखिए तो 4 करोड़ मकान नहीं मिले हैं। 2 करोड़ से कुछ ऊपर मकान मिले हैं जरूर, लेकिन 4 करोड़ का जो गारंटी की बात कर रहे हैं कि इतनों की गारंटी के साथ इन्हें दिया गया, यह सरासर झूठ है। और ये झूठ के फैक्ट को पकड़ने वाले लोगों ने बताया कि 2 करोड़ के आसपास घर आवंटित किए गए हैं, फैक्ट चेक करने वालों ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस देश को गुमराह कर चुके हैं और आज भी गुमराह कर रहे हैं, इस देश ने 2014 में इन पर विश्वास कर लिया था। भ्रष्टाचार के आधार पर कांग्रेस को हराया गया था और इन जुमलों के आधार पर जो मैंने अभी सुनाया, चुनाव जीता गया था। और इन 10 सालों में इस देश ने देख लिया कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी होती है वह फलीभूत नहीं होती है। अगर फलीभूत होती है तो वह कारपोरेट के लिए फलीभूत होती है। और सिर्फ इतनी ही गारंटी नहीं है, कुछ गारंटियां ऐसी हैं जो छिपाई जा रही हैं, गुप्त एजेंडा है, और वह एजेंडा ही सबसे महत्वपूर्ण है 2024 जीतने के बाद। वह एजेंडा इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से पेश भी कर दिया है। राम मंदिर को बना करके और उसके आधे आधे अधूरे कलेवर के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन कार्य कर दिया गया है।
लेकिन उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्वास नहीं है कि 400 पार में मंदिर सहायक होगा जिताने में। इसलिए इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, अब बारी केजरीवाल की है, और फिर उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव की और उप मुख्यमंत्री पद पर बैठे डीके शिवकुमार कर्नाटक का नंबर संपूर्ण विपक्ष को खत्म करने की सुपारी ले रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, या यूं कहें सुपारी दे रखी है ईडी, सीबीआई और आईटी को। तो जो इनका मुख्य एजेंडा है वो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, विकसित राष्ट्र बनाना, तीसरी इकोनॉमी बनाना और दुनिया भर के सब्जबाग दिखाना। ये हाथी का बड़ा वाला दांत है, और जो अंदर वाला दांत है वो है भारत को राजतंत्र में तब्दील करना, लोकतंत्र को खत्म करना। और इसकी आहट हमें तभी से मिलने लगी है जब नए संसद भवन में सिंगोल को धारण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे संसद भवन में टहलते हैं और उसी सिंगोल के सामने साष्टांग पड़ जाते हैं। जैसे राम मंदिर में साष्टांग देखा होगा आपने कि राम मंदिर के कालीन पर लेट गए और उस पर नाक रगड़ रहे थे। नहीं देखा हो तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, कालीन पर लेट गए साष्टांग पड़ करके नाक ऐसे 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 से रगड़ रहे थे। तो सिंगोल के सामने भी इन्होंने नाक रगड़ी है साष्टांग पड़ करके, और सिंगोल प्रतीक है राजतंत्र का। तो प्रतीकात्मक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को चेता दिया कि सिंगोल को हम आदर्श मानते हैं और प्रजातंत्र को खत्म करके हम सिंगोल युग को यानी राजतंत्र को लाने जा रहे हैं। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तब प्रजातंत्र नहीं रहेगा, राजतंत्र ही काम करेगा। संविधान को खत्म करने की बात भी इन्होंने अपने कार्यालय के माध्यम से, अपने सलाहकार के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को सुना ही दिया है कि जिस तरह से विवेक देबोराय ने कहा लेख लिख करके मिंट अखबार में कि संविधान की जरूरत नहीं है, संविधान को अपडेट करना है, संविधान को बदलना है, संविधान की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। तो प्रधानमंत्री जो संकेत दे रहे हैं वह सीधा हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि प्रधानमंत्री संविधान को खत्म करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राजतंत्र लाएंगे। यही इनका मुख्य एजेंडा है 2024 के चुनाव का। लेकिन ये छुपा हुआ एजेंडा है, प्रच्छन्न एजेंडा है, और इस एजेंडे का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि इससे वोट ओबीसी एससी एसटी का वोट नहीं मिल सकेगा। और जो एजेंडा ये दिखा रहे हैं, हाथी का पहला दांत, बड़ा दांत, वो विकसित राष्ट्र बनेगा 23 साल बाद, और 23 साल तक इस देश में जो इस समय हैं वो रहेंगे। बुजुर्ग लोग तो नहीं ही रहेंगे, हो सकता है कि हम जैसे लोग भी न रहें 2047 को देखने के लिए। तो सीनियर सिटीजन जितने हैं लगभग 60 साल की उम्र वाले, उसमें से बहुत कम भाग्यशाली लोग ही बचेंगे 2047 विकसित राष्ट्र देखने के लिए। और उस विकसित राष्ट्र का सियासी फायदा अभी से उठाने की कोशिश की जा रही है। पिछली गारंटीज को भूल गए जो गारंटी दे रहे थे, और उस गारंटी को कोई याद भी नहीं दिला रहा, विपक्ष भी नहीं याद दिला रहा है कि जो गारंटी आपने स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 15 लाख किसानों की आय दोगुनी, 2 करोड़ नौकरियां दिया था आपने, उसमें से कोई पूरा हुआ? कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। गोदी मीडिया भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। गोदी मीडिया तो चरण बंदन करने में ही लगा रहता है। अगर प्रधानमंत्री ने कल कह दिया कि 400 पार, तो अब जितने भी चैनल हैं गोदी मीडिया के, सब ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि किस तरह से 400 पार आएगा, किस तरह से 370 पार आएगी बीजेपी की सीटें। और इसे साबित कर रहे हैं आंकड़ों के द्वारा, मनगढ़ंत आंकड़ों के द्वारा, झूठ और फरेब के द्वारा।
लोगों के अंदर एक मनोवैज्ञानिक जगह बनाने के लिए, एक नैरेटिव बनाने के लिए, एक हवा बनाने के लिए इस तरह की बातें हवा में उछाली जा रही हैं। लेकिन जो इस देश के सपूत हैं, जो इस देश के विपक्ष की रीढ़ हैं, राहुल गांधी, वो इस तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, इस तरह से कोई लब्बो लुआब नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि धरती पर उतर करके, सड़क पर उतर करके, जमीनी स्तर पर लोगों के सुख दुख से रूबरू हो रहे हैं और इस देश को विकास की ओर कैसे ले जा सकते हैं उसके लिए एक खाका खींच रहे हैं और लोगों के दर्द को, दुख को सुन रहे हैं। तो एक तरफ सड़क पर राहुल गांधी ठंडी में, गर्मी में, बरसात में भीगते हुए, ठंडी में ठिठुरते हुए और गर्मी में तपते हुए इस देश की जनता को संदेश दे रहे हैं, अन्याय के प्रति, अत्याचार के प्रति डरो मत, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं नफरत के बाजार में और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को उनकी पहचान बनाए रखने के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, उनकी जनगणना के लिए अपने मैनिफेस्टो में डालने की बात कह रहे हैं और लोगों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं। तो संसद भवन के अंदर और बंद कमरों के अंदर तो जो शख्स सड़क पर उतर करके संघर्ष कर रहा है, जो शख्स पैदल या कहीं कहीं गाड़ियों से, बसों से, कार से, जीप से यात्रा कर रहा है, जनता से डायरेक्ट जुड़ रहा है, जनता के सुख दुख से रूबरू हो रहा है, जनता की भावनाओं, आहत भावनाओं से खुद द्रवित हो रहा है, यह देश उनका साथ देगा या फिर जुमला वीर का साथ देगा। जुमला वीर जो कि 2014 से बने हुए हैं, जुमला ही जुमला, झूठ ही झूठ, पाखंड ही पाखंड। पाखंड मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम करने के लिए इन्होंने जिस तरह से राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को ढहा करके राम मंदिर बनाया और 1991 में वर्शिप एक्ट आता है, वर्शिप प्लेसेस एक्ट, जिसके तहत मनाही है कि 1947 के पहले जो स्थिति थी किसी भी पुरावशेष की, चाहे वो हिंदुओं का मंदिर हो, चाहे वो मुसलमानों का मस्जिद हो, उनमें अब छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, उनका विध्वंस नहीं किया जा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी मथुरा पर इनकी गिद्ध निगाहें लगी हुई है और वहां पर मस्जिद को गिरा करके और मंदिर को बनाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। 1991 के एक्ट का अगर आप खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करेंगे तो वह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। संविधान के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज नहीं कर रहे हैं, यह बहुत बार साबित हो चुका है, चाहे वो सीबीआई, ईडी, आईटी का मामला हो, चाहे वह जुमलों का मामला हो, चाहे वह चुनाव में धर्म का इस्तेमाल करने की बात हो। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंवैधानिक काम ही किया है। लेकिन अब इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को निर्णय करना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से तमाम जुमले पीछे छोड़ चुके हैं और उसमें से एक भी साकार नहीं हुआ है, तो क्या अभी जो जुमले सुना रहे हैं उस पर देश विश्वास करेगा? और अगर देश विश्वास करेगा तो देश से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।